रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से क्यों किया विवाह? रामायण की इस घटना को बहुत से लोग शायद न जानते हों। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत कम लोग होंगे जिन्हें ये पता होगा कि रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने उसके दुश्मन से विवाह किया। हाँ, ये सच है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण के भाई और दुश्मन विभीषण से दूसरा विवाह किया। लेकिन मंदोदरी ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल उठता है। मंदोदरी भी धार्मिक थी और वह सही और नैतिक मार्ग पर चलने को सही मानती थी। वह पतिव्रता थी और फिर भी अपने पति के दुश्मन से विवाह करना थोड़ा चौंकाने वाला था। असल में मंदोदरी ने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव पहले ठुकरा दिया था, लेकिन जब राम ने उन्हें कहा कि उन्हें श्रीलंका के नए राजा विभीषण से विवाह करना चाहिए, तो उन्होंने दूसरे विवाह पर विचार किया। वास्तव में रावण से मंदोदरी का विवाह दबाव के कारण हुआ था। जैसे रावण ने सीता का अपहरण किया था, वैसे ही उसने मंदोदरी का अपहरण किया था। मंदोदरी का जीवन भी कई उतार चढ़ावों से भरा था। पहले वह एक अप्सरा थी, लेकिन एक घटना के कारण पार्वती ने उन्हें शाप दिया। इसके बाद मंदोदरी का जीवन निस्संदेह बदल गया, लेकिन उनके जीवन के उतार चढ़ाव कम नहीं हुए। पार्वती को गुस्सा क्यों आया? पुराणों की एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की अप्सरा भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंची। जब वह वहां भगवान शिव के पास पहुंची, तो उसे पार्वती वहां नहीं दिखी और उसने भगवान शिव को आकर्षित करने की कोशिश शुरू कर दी। जब पार्वती वहां पहुंची, तो उसने देखा कि मधुरा के शरीर पर शिव की राख लगी हुई है। वह नाराज हो गई और उन्होंने मधुरा को शाप दिया कि वह 12 साल तक मेढक बनेगी और वही तालाब में रहेगी। मधुरा का जीवन कठिन हो गया और वह दुख भरे दिनों से गुजरने लगी। फिर वह मंदोदरी कैसे बनी? जब ये सारी घटनाएं हो रही थीं, तब असुरराज मायासुर अपनी पत्नी के साथ कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे ताकि उनकी एक बेटी हो। दोनों ने 12 वर्षों तक तपस्या की। इस बीच मधुरा का शाप खत्म हुआ और वह तालाब में रोने लगी। भाग्यवश असुरराज और उनकी पत्नी भी तालाब के पास तपस्या कर रहे थे। मधुरा के रोने की आवाज सुनकर वह तालाब के पास गए, जहां उन्हें मधुरा दिखी और उसने सारी कहानी बताई। असुरराज ने अपनी तपस्या छोड़कर मधुरा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। उसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया गया। महल का जीवन और रावण से मुलाकात। मंदोदरी को असुरराज के महल में राजकुमारी का जीवन मिला और वह अपने नए जीवन में बहुत खुश थी। इसी दौरान रावण उनके जीवन में आया। रावण मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने महल में पहुंचा और वहां उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर गुस्से में आकर रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई। मंदोदरी को ये पता था कि रावण उसके पिता से अधिक शक्तिशाली शासक है, इसलिए उसने रावण के साथ रहने का निर्णय लिया। रामायण में मंदोदरी का पात्र बहुत नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तो मंदोदरी ने इसका विरोध किया। उसने रावण को ये समझाने की कोशिश की कि किसी और की पत्नी का अपहरण करना अपराध है। रावण ने उसे माना नहीं। अंत में राम के साथ युद्ध में रावण की भारी हार हुई और वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने विभीषण को मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव दिया। राम ने स्पष्ट रूप से कहा कि मंदोदरी के साथ विभीषण का जीवन बेहतर होगा। हालांकि मंदोदरी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। कहते हैं कि इसके बाद एक बार प्रभु राम, सीता और हनुमान तीनों मंदोदरी को समझाने के लिए गए। तब ज्योतिषशास्त्र की महान विदुषी मंदोदरी को यह एहसास हुआ कि धार्मिक, तार्किक और नैतिक दृष्टि से अपने भाई के दुश्मन विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये समझते ही उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। फिर उन्होंने विभीषण से विवाह किया। वाल्मीकि के रामायण में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन रामायण के दूसरे संस्करण में इस बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। विभीषण भी अपनी भाई की पत्नी से विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी विधवा हो गई और भगवान राम ने विभीषण को अपनी भाई की पत्नी से विवाह करने की सलाह दी। उस समय ये परंपरा मान्य थी। विभीषण की पहले से कई रानियां थीं, इसलिए वह तैयार नहीं थे। अगर विभीषण ने विवाह किया, तो उसे भाई की जगह लंका पर शासन करने का नैतिक अधिकार मिलता। इसलिए उसे यह कदम उठाना पड़ा। विवाह का संबंध राजनीति और प्रशासन से था।
यह विवाह एक शारीरिक संबंध के बिना शासन से जुड़ा हुआ था, ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि मंदोदरी की इच्छा थी कि पति की मृत्यु के बाद लंका में स्थिरता और समृद्धि आए। वह शत्रुता के बजाय राम के साथ मित्रता चाहती थी। तो हमारे प्यारे दोस्तों, ये थी मंदोदरी से जुड़ी कुछ जानकारी जो अपनों के साथ पेश किया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।